दिसंबर 2023 में देश के इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की जो कमेटी होती है उसमें बदलाव किया गया। पहले उसमें पीएम होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। अब जब कमेटी में बदलाव किया गया तो अब उसमें पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और सरकार का ही एक मंत्री होता है। ये एक न्यूज़ है। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है। पहले हरियाणा का चुनाव हुआ, फिर महाराष्ट्र का, फिर दिल्ली का और अब बिहार का चुनाव की बारी है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद में बीजेपी ने एक बहुत अच्छी तरकीब निकाली है चुनाव जीतने की। इलेक्टोरल रोल के साथ छेड़छाड़ करो, फर्जी वोटर ऐड करवाओ, अपने ही जानने वालों के एड्रेस पे 30-30, 40-40 वोट ऐड करवा दो दूसरे राज्यों से बुलवा के, अपोजिशन वालों के वोट काटो और पूरी तरीके से इलेक्टोरल रोल के साथ में छेड़छाड़ करो। अगर कोई आम आदमी या जिसका वोट कटा है अगर वो कंप्लेंट करे तो कोई सुनवाई होगी नहीं। अगर कोई बड़ा नेता कंप्लेंट करे तो उसे कोर्ट कचहरी में फंसा दो, इतने प्रोसेस में उलझा दो, अपना काम करने की बजाय उससे ही 50 क्वेश्चन पूछ लो। अब बड़ा नेता चुनाव लड़े या इन सब प्रोसेस में उलझे। लेकिन जब ये सब हो रहा है तो मैं थोड़ा मुझे अचंभा है कि इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है। जब 2023 में कमेटी में बदलाव किया गया तो इसका पर्पस ही यही था। अब 3 लोगों की कमेटी में एक प्रधानमंत्री हैं और एक उनकी सरकार का मंत्री है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा वोट उनके पास हैं, तो उनकी ही मनपसंद का देश का इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन उनके हिसाब से चलेगा और उन्होंने एक तरीके से पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन रिग कर लिया है और हैक कर लिया है। तो इसीलिए बीजेपी के नेता कहते रहते हैं कि अगले 30-40 साल तक हम चुनाव नहीं हारेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि देश के लोकतंत्र को कमजोर करके हर एक संस्था के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उनको अपने हिसाब से मोल्ड कर लो, अपने हिसाब से हैक कर लो, जिससे कि उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल किया जा सके और अपोजिशन को सत्ता से दूर किया जा सके। तो फिर क्या ही बात है। तो मैं थोड़ा इसीलिए आश्चर्य था, मुझे बहुत सरप्राइज था, इसीलिए मैंने सोचा एक बार ये बात कही जाए कि पहले से पता था। जब दिसंबर 2023 में किया गया और तब के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने उस पर कुछ भी नहीं किया, तब ये पता था कि यही होने जा रहा है।